चलिए प्रारंभ करते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों का गुरु पति होता है, अतिथि सबका गुरु है, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्या का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार घीसने, काटने, आग में तापने, पीटने इन चारों उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह कभी नहीं करना चाहिए। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती है, जैसे बेर के कांटे। सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है, भले ही वे जुड़वा पैदा हो। बेर के पेड़ पर फल भी लगते हैं और कांटे भी। यह ईश्वर की विचित्र लीला है, जिसे समझना सरल नहीं। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होता तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज या धूर्त या मक्कार नहीं होता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर वह धोखेबाज नहीं होता है। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वैश्याओं की कुलधन रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु के समान होती है। यह सांसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनिकों से ईर्ष्या करते हैं। वैश्याएं धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री से ईर्ष्या करती है और विधवाएं सुहागिनों को देखकर अपने भाग्य को कोसती रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरों को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता है। आगे समझाते हैं कि आलस्य से अध्ययन कभी ना करें, क्योंकि विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री बीज की कमी से खेती और सेनापति न होने से सेना नष्ट हो जाती है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि विद्या अभ्यास से आती है, सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। धर्म की रक्षा धन से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से होती है। राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। ऐसा कहने वाले कि वेद और पंडित व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसे कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ होते हैं। इनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ होता है। वे व्यर्थ में दुखी होते रहते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। आगे कहते हैं कि दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है, शूरवीरों की दृष्टि में जीवन तिनकों के समान है। इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। उसे सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है, वह तत्वज्ञानी हो जाता है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी ही मित्र होती है। रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। इसलिए विद्या, पतिव्रता, विदुषी स्त्री, रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। इसी प्रकार आगे समझाते हैं कि समुद्र में बरसात का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि बादल के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं होता, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, अपनी आंखों के समान कोई दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्य के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं होता। निर्धन लोग धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और देवगण मोक्ष चाहते हैं। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहते हैं। इस अभाव को मिटाने के लिए वे प्रयत्न करते रहते हैं। प्रायः जिस प्राणी के पास जिस वस्तु का अभाव होता है, वह उसी को पाना चाहता है। सत्य पर पृथ्वी टिकी है,
सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है। संसार के सभी पदार्थ सत्य में ही निहित होते हैं। यह सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समस्त पृथ्वी, हवा की गति, सूर्य की तपिश और संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही समाया हुआ है। सत्य के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड चलाया जाता है और कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है और जीवन भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीधड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरों के कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। अतः समाज में इन्हें पिता अर्थात पालन करने वाला उच्च स्थान दिया गया है। यहाँ पर समाप्त होता है 5वां अध्याय। अब हम बढ़ेंगे 6वें अध्याय की ओर। तो चलिए आरंभ करते हैं। 6वें अध्याय के आरंभ में श्री चाणक्य हमें समझाते हैं कि मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है और मूर्खता को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात नीच होता है। पाप कर्म व चुगली करने वाला मानव जीवन में दोष माने गए हैं। इन्हें करने वाला मनुष्य ऋषि मुनि होने पर भी चांडाल होता है, जैसा पक्षियों में कौवा और पशुओं में कुत्ते को नीच माना गया है। आगे समझाते हैं कि कांसे का पात्र राग द्वारा मांजने से शुद्ध होता है, तांबे का पात्र खटाई से रगड़ने से शुद्ध होता है, स्त्री रसवरा होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति से बहने से निर्मल होती है। प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाला योगी और ब्राह्मण सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। जिसके पास धन होता है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव भी होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। धन का महत्व इतना बड़ा है कि जिसके पास यह होता है वह उसे ही महापुरुष, पंडित मतलब विद्वान और सबका हितैषी मानने लगते हैं। आगे समझाते हैं कि जैसी काबिलियत होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है, उद्योग धंधे भी वैसे ही हो जाते हैं और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। काल अर्थात समय या मृत्यु ही पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लांघ नहीं सकता, काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। समय चक्र में आकर सभी को एक न एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है। आगे समझाते हैं कि जन्म से अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में आसक्त व्यक्ति को भला बुरा को सुझाई नहीं देता, मत से मतवाला बना व्यक्ति या प्राणी कुछ सोच नहीं पाता और अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं दिखा करता। धन और शक्ति के अहंकार से भरा व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, उसे केवल अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि दिखाई देता है। उसकी दशा उस अंधे के समान होती है जो जन्म से अंधा होता है। जीव स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह संसार की मोह माया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्यागता भी है। आगे समझाता है कि राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को पाप कर्म की ओर ना बढ़ने दे। पुरोहित अथवा मंत्री का कर्तव्य है कि वह राजा को पाप की ओर प्रवृत्त ना होने दे और इसी प्रकार पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को गलत राह पर न जाने दे तथा गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को पाप कर्म ना करने दे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो राजा को प्रजा, पुरोहित को राजा, पति को पत्नी का और गुरु को अपने शिष्य का पाप स्वयं ही भुगतना पड़ता है। आगे कहते हैं कि जो पिता अपनी संतान पर अपना कर्ज छोड़कर जाता है वह शत्रु के समान है। जो माता पतन के मार्ग पर चल रही है वह संतान के लिए शत्रु है। जो स्त्री सुंदर है उसकी रक्षा में पति को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है क्योंकि सभी की दृष्टि उस पर रहती है और यदि संतान मूर्ख हो तो वह माता पिता के लिए शत्रु से कम नहीं होता है। आगे समझाते हैं कि लोभी व्यक्ति धन का लालची होता है, अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है,
उसे नम्रता से वश में करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करके उसे बहला फुसलाकर वश में करना चाहिए और विद्वान व्यक्ति के सम्मुख कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सच्चाई से ही वश में करना चाहिए। बिना राज्य के रहना उत्तम है, परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छी बात नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है, किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है, परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं है। बिना स्त्री के रहना उचित है, किंतु दुष्ट और उल्टा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि शेर और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गों से 4, कौवे से 5 और कुत्तों से 6 गुण हमेशा किसी भी मनुष्य को सीखने चाहिए। इन्हें समझाते हुए कहते हैं कि काम छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार हाथ में लेने के बाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे शेर पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, शेर का यह गुण हमें अवश्य लेना चाहिए। अर्थात मनुष्य जो भी काम करे उसे पूरी शक्ति और लगन के साथ करे, पूरा साहस और सामर्थ्य लगा दे। कार्य करते समय इन बातों को न देखे कि कार्य बहुत छोटा है, उसे तो बस हम यूं ही कर लेंगे। यह अवस्था आलस्य की होती है। शेर को जब हमला चाहे हाथी पर करना हो या फिर किसी हिरण पर करना हो, वह एक से आक्रामक मुद्रा बनाकर एक से साहस और वीरता के साथ हमला करता है। आगे कहते हैं कि सफल व्यक्ति वही है जो बगलों के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। उसी के अनुसार देश, काल और अपनी सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से समझकर अपने सभी कार्यों को करना चाहिए। हमें बगुले से यह एक गुण ग्रहण करना चाहिए, अर्थात एकाग्रता के साथ अपना कार्य करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अर्थात कार्य को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कार्य की ओर लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। बगुला वही ध्यान लगाकर बैठता है जहां मछली मिलने की आशा होती है, अन्यथा उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। आगे समझाते कि अत्यंत थक जाने के बाद भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार ना करना, सदा संतोष पूर्वक विचरण करना, ये 3 बातें हमें गधे से हमेशा सीखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। उसे अपने कार्य को बोझ नहीं समझना चाहिए, ऋतुओं के प्रभाव को भी अनदेखा कर देना चाहिए और संतोष के साथ अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। ये 3 गुण गधे में पाए जाते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में सीखना चाहिए। आगे समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, रण में पीछे ना हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं चढ़ाई करके किसी से अपने भक्ष को छीन लेना, ये चारों बातें हमें मुर्गे से सीखनी चाहिए। वह सुबह उठकर बांग देता है, दूसरे मुर्गों से लड़ते हुए कभी पीछे नहीं हटता। वह अपने खाद्य पदार्थों को अपने चूजों में साथ बांटकर खाता है और अपनी मुर्गी को समागम में संतुष्ट रखता है। आगे चाणक्य कौवे के 5 गुण समझाते हैं। कहते हैं कि संभोग हमेशा गुप्त में करना चाहिए, छिपकर चलना चाहिए, समय समय पर सभी इच्छाएं वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, सभी कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 5 बातें कौवे से हमें जरूर सीखनी चाहिए। अब बताते हैं कुत्ते के 6 गुण। बहुत भोजन करने की शक्ति रखने पर भी थोड़े भोजन में ही संतुष्ट हो जाए, अच्छी नींद सोए, परंतु जरा से खटके पर ही जाग जाए, अपने रक्षक से प्रेम करे और शूरता दिखाए। इन 6 गुणों को हमें कुत्तों से सीखना चाहिए। यदि आप इन सभी गुणों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह था भाग 6। अब हम बढ़ते हैं भाग 7 की ओर।